हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी बहुत ही हाई चल रहा है और इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, इसके फाइनेंशियल्स भी चेक कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, कंपनी का नाम आपके सामने आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ सनसेरा इंजीनियरिंग कंपनी के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी मेनली ऑटोमोबाइल, साथ ही साथ नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं असेंबली के, उनको मैन्युफैक्चर करने का काम ये कंपनी करती है। तो चलिए और डिटेल्स जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, हम अभी आ गए वेबसाइट पे और देख लेते हैं इस कंपनी की डिटेल्स। अगर बात की जाए तो सनसेरा मैन्युफैक्चर्स कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल प्रिसीजन इंजीनियर components and caters across automotive and non automotive sector। जैसा कि मैंने आपको बोला, ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज अ वाइड रेंज ऑफ प्रिसीजन फोर्स एंड मशीन components and assemblies which are critical for two wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles and automotive for the automotive sector। so automotive sector से जो अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनको प्रिसाइजली फोर्स एंड मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है उनसे ये मैन्युफैक्चर करने का काम ये कंपनी करती है। और अगर नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर की बात की जाए तो फॉर नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर द कंपनी मैन्युफैक्चर्स and supplies a wide range of precision components for aerospace, off-road, agriculture and other segments. Okay, and the company mostly supplies forged and machine products for OEMs। OEMs मतलब आपको पता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होता है। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 द ऑटोमोटिव सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 88% एंड नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 11% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। सो अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात की जाए तो इस ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें से 88% जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर से और सिर्फ अबाउट 12% जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट से। सो कंपनी मेनली ऑटोमोटिव सेगमेंट पे ही फोकस कर रही है। और अगर रीजन वाइज बात की जाए तो कंपनी डिराइव्स अराउंड 65% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया एंड 35% फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो मेनली इंडिया से इनका 65% रेवेन्यू आता है और आउट ऑफ इंडिया से 35% रेवेन्यू आता है। सो एक हम बोल सकते हैं कि एमएनसी एक कंपनी भी है, मतलब अलग अलग रीजन से इनको जो रेवेन्यू आ रहा है। द कंपनी इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड्स ग्लोबली। दोस्तों, अगर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये कंपनी लीडिंग सप्लायर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड हाई quality precision engineered component across automotive and non automotive sector which are poised to grow strongly। so एक अच्छा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। साथ ही साथ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सेगमेंट्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड ज्योग्राफी। ओके, देन स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज। सो ये कंपनी खुद अपना जो कंपोनेंट्स का डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो एक ओरिजिनलिटी भी दिखती है कंपनी के जो बिजनेस में। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रिस्पेक्टेड इंडियन एंड ग्लोबल ओईएम्स। तो अलग अलग रिस्पेक्टेड इंडियन, साथ ही साथ जो इंडिया के बाहर के ओईएम से उनके अच्छे रिलेशनशिप है। तो ये भी एक स्ट्रांग है कंपनी के लिए। अगर फाइनेंशियल की बात की जाए तो स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रांग पॉइंट दिखाई दे रहा है कंपनी का। मतलब फाइनेंशियल भी कंपनी के अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आगे बात की जाए तो स्किल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। सो जो कंपनी रन कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे एक्सपीरियंस एंड वेल स्किल्ड है। अगर कंपनी के प्रोमोटर्स की बात की जाए तो कंपनी के प्रोमोटर 1 2 3 4, मतलब हमें 4 प्रोमोटर्स दिखाई दे रहे हैं कंपनी की। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो ये जो आंकड़े हैं ये रुपीज इन मिलियंस में है। तो देख लेते हैं आंकड़े, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब 19, 20 एंड 21। तो अगर टोटल रेवेन्यूज की बात की जाए तो 16,408 रुपीज इन मिलियन से घट के 14,731 का जो टोटल रेवेन्यू हो गया। तो ये रीजन ऑब्वियसली होगा कि कोरोना के कारण एक डिप आया है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। लेकिन कोरोना के बाद कंपनी ने अच्छा कमबैक किया है और उसके बाद उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो हो गया है 15,723 का। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए दोस्तों तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 980 से घट के 800 हो गया। आपको पता ही होगा कि मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वो कोरोना में बंद थे और इसी का झटका इस कंपनी को भी लगा और इसका जो प्रॉफिट था वो 800 का हो गया है रुपीज इन मिलियन उसके बाद। लेकिन कोरोना के बाद कंपनी ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया अपने प्रॉफिट में और जो प्रॉफिट है वो 800 से बढ़कर डायरेक्ट 1100 हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा
स्ट्रॉन्ग जंप कंपनी ने दिखाया है, तो अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कंटिन्यूसली दिखा रही है। अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात की जाए तो ये आईपीओ किस लिए लाया है, कंपनी ने इधर दिखाया कि टू कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल ऑफ दिस मच इक्विटी शेयर्स by selling shareholders and achieve the benefits of listing the equity shares on the stock exchanges। मतलब मेनली ऑफर फॉर सेल के लिए ये जो आईपीओ है वो लाया जा रहा है मार्केट में। अगर कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो आईपीओ 14 से 16 सितंबर में खुला रहेगा अप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो ₹2 पर शेयर का फेस वैल्यू रहेगा, और जो आईपीओ की प्राइस बैंड की बात की जाए तो 734 से लेके 744 रुपीज पर शेयर का जो आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है। अगर एक लॉट की बात की जाए तो 20 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है दोस्तों। और अगर आगे बात की जाए कितना लॉट और कितना साइज रह सकता है, तो मिनिमम 20 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। अगर आपको लॉट अगर इसमें अप्लाई करना है तो आपको एटलीस्ट 20 शेयर्स का एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, और कट ऑफ अमाउंट होगा 14,880 रुपीज। तो अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 14,880 रुपीज पे करके आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो इस आईपीओ में। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। हमने देख लिया कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके साथ साथ कितने प्रोमोटर्स है, इसके फाइनेंशियल कैसे है, और उसके साथ साथ कंपनी का कारोबार कैसा है, और जो प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं, सब हमने डिटेल्स इस कंपनी के बारे में जान लिए। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में जाना चाहिए नहीं। तो दोस्तों देखिए, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है 2018 से ही हमें दिखाई दे रही है। 2018 से कंटिन्यूसली ऑटोमोटिव सेक्टर के जो कंपनीज है वो कंटिन्यूसली प्रेशर में दिखाई दे रही है। और कोविड के बाद भी हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज और अलग अलग कारणों से ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिक्कतें कंटिन्यूसली बनती जा रही है। और ये जो कंपनी है, ये इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू 85% रेवेन्यू जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी से ही आ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये कंपनी उस ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो प्रेशर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो इस कंपनी पे आना ही है। तो आपने सोच समझ के इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के और सब्सक्राइब कितना हुआ आईपीओ ये देख के हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हालांकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर वो बहुत ही अभी प्रॉब्लम्स में चल रहा है। तो इसलिए आपने इस आईपीओ को अवॉइड भी करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, अगर लिस्टिंग गेन की बात कर रहे हो, तो हम अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं क्या चल रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। दोस्तों हम अभी आ गए हैं एक वेबसाइट पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं सनसेरा इंजीनियरिंग का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अभी 125 रुपीज का चल रहा है, और जो इश्यू प्राइस है वो है 744 रुपीज का। तो लगभग हमें 17% का लिस्टिंग गेन अभी दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पे। मतलब अभी 5:53 PM हो गए शाम के, और आज तारीख है 8 सितंबर। तो आईपीओ आने में अभी लगभग एक वीक का टाइम बचा है। तो एक वीक में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। तो हमें कंटिन्यूसली ग्रे मार्केट प्रीमियम पे वॉच करना चाहिए। लेकिन एक बात हम आपने ध्यान रखनी चाहिए कि एक वीक अभी बाकी है, फिर भी एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें दिखा रहा है। तो हम इस आईपीओ पे कंटिन्यूसली वॉच रखेंगे, क्योंकि एक अच्छा हमें लिस्टिंग गेन का अपॉर्चुनिटी जरूर इस आईपीओ में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मौके आपने हाथ से जाने नहीं देने चाहिए और कंटिन्यूसली इस ग्रे मार्केट प्रीमियम पे वॉच रखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम आपको कंटिन्यूसली अपडेटेड रखेंगे इस आईपीओ के बारे में, और हम अच्छे लिस्टिंग गेन भी इस आईपीओ से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमए ऑर्गेनिक्स के बारे में भी, क्योंकि एमए ऑर्गेनिक्स का जो अलॉटमेंट है वो अभी आज आने वाला है, और उसका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 165 रुपीज का चल रहा है। जो पहले हमें जब अप्लाई कर रहे थे तो लगभग 100 या 95 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा था, जो ऑलमोस्ट अभी वो 80% अप हो गया है उससे। सो एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन की अपेक्षा हमें है। और हमने इस आईपीओ को भी कवर किया था और आपको बताया था कि आपने इस आईपीओ में जरूर से अप्लाई करना चाहिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो। और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। तो जिसको भी आईपीओ का अलॉटमेंट लग गया होगा उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, और आपको अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने के पूरे चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यही कंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे अगले आने वाले दिनों में।